सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी फ़िलहाल अनलॉक टाइम चल रहा है, पहले लॉकडाउन चल रहा था, तो अभी आप फ़िलहाल 5th सेमेस्टर के अंदर आ चुके हैं। स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि एग्ज़ाम्स होंगे या फिर नहीं होंगे। एग्ज़ाम्स अगर होंगे तो आपको बता दिया जाएगा, और अगर प्रमोट किया जाएगा तब भी उसके रिगार्डिंग आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, अब रही बात कोरोना वायरस फैल रहा है तो ये सबके लिए इक्वली है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कतें हैं या फिर नॉर्मल पीपल के लिए कम दिक्कतें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एकेडमिक्स के अंदर। अब आप 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं और 5th सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उन 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में से मैं जो सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ वो है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ओके, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिकली वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इरिगेशन एंड सेकेंड इज हाइड्रोलॉजी। आज की इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक बार बता दूंगा कि हमारे कोर्स में क्या क्या है, कोर्स में कितनी यूनिट है, हम कैसे कैसे आगे जो अपनी स्टडी प्लान करेंगे। ठीक है, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ मैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का। बेसिकली 2 साल पहले की बात करें या 1.5 साल पहले की बात करें तो ये सब्जेक्ट 7th एंड 8th सेमेस्टर में होता था अकॉर्डिंग टू RTU, बट DTU ने ये सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में कंबाइन करके भेज दिया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो पार्ट DTU ने 5th सेमेस्टर में इसके लिए जो पार्ट DTU ने 5th सेमेस्टर के लिए इसके स्टार्ट किया है, उस पार्ट के सारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम्स के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ठीक है, पहले जो 7th और 8th सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स था अपना वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पार्ट 1 एंड 8th सेमेस्टर में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पार्ट 2, तो वो एक काफ़ी लेंथी पार्ट हो जाता था, उसके अंदर डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम पूछे जाते थे। बट अभी जो 5th सेमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उस जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का जो पार्ट है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेंथी नहीं होते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं और रेगुलर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, गेट के अंदर पूछा जाता है 5 से 6 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो गए आपके, FFG हो गया या फिर AEN के ऑब्जेक्टिव हो गए, मेंस हो गए, वहाँ पर भी WRE का बहुत सारा तो नहीं बट वेटेज है। ओके, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इरिगेशन एंड सेकेंड इज हाइड्रोलॉजी। इरिगेशन के अंदर हम पढ़ेंगे 4 यूनिट। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज कैनाल डिजाइन, डाइवर्जन नेटवर्क्स, और एक यूनिट है और है जिसको भी देख के बताते हैं। एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे डाइवर्जन नेटवर्क्स और कैनाल डिजाइन। बेसिकली ये एक ही यूनिट है। ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट यूनिट, दिस इज माय सेकंड यूनिट। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो है मेरी एम्बैंकमेंट डैम्स, और इसी यूनिट के अंदर एक पार्ट हो रहा है हमारा ग्रेविटी डैम्स एंड ग्रेविटी डैम्स। ठीक है, ये मेरी थर्ड यूनिट कंप्लीट करती है ये। उसके बाद जो मेरा फोर्थ यूनिट है इसके अंदर है वो है मेरा वेल इरिगेशन, वेल इरिगेशन, ये मेरा फोर्थ यूनिट है यहाँ पर। और जो मेरा 5th यूनिट है वो बेसिकली क्या है, हाइड्रोलॉजी। तो दिस इज आवर 5th यूनिट। बेसिकली हाइड्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर इसको हमने एक चैप्टर के रूप में यहाँ पर तुम्हारे सामने यूनिट के अंदर अपन पढ़ाएंगे इस चीज़ को। तो इरिगेशन के अंदर क्या क्या गया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है इरिगेशन, उसके बाद कैनाल डिजाइन एंड डाइवर्जन नेटवर्क्स, उसके बाद एम्बैंकमेंट डैम्स एंड ग्रेविटी डैम्स एंड लास्ट इज वेल इरिगेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप कॉपी कर रहे हैं इस चीज़ को। उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसके इंट्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कैनाल डिजाइन में अपन क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जन नेटवर्क्स में अपन क्या पढ़ेंगे, एम्बैंकमेंट डैम्स में क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटी डैम्स में क्या पढ़ेंगे, वेल इरिगेशन में क्या पढ़ेंगे और हाइड्रोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। तो एक बार आप कॉपी कर लीजिए।
आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूँ कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे। पहला जो मेरा पार्ट हो है इसके अंदर वो है इंट्रोडक्शन। मेरा फर्स्ट यूनिट है दैट इज नोन एज व्हाट, इंट्रोडक्शन। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इस सब्जेक्ट को, इसकी नीड क्या पड़ी। तो बेसिकली इसके अंदर इरिगेशन के रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, लेमन भाषा में बात की जाए तो बेसिकली सिंचाई करना ही बोलता है। हमारे इंडिया के अंदर इतना पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है कि जो बारिश का पानी आ रहा है उससे सिंचाई हो जाए या खेती हो जाए, तो इसलिए हम अपनी तरफ से आर्टिफिशियल वाटर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम, फंक्शंस पढ़ेंगे इसके अंदर हम, एडवांटेजेस क्या होती है इरिगेशन की, उसके बाद इंडिया के अंदर जो इरिगेशन का प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर, खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, जैद की फसल हो गई, वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे किस टाइप की क्रॉप को कितना पानी देना चाहिए जिससे कि वो फसल है या क्रॉप है हमारी ख़राब ना हो। उसके बाद हमारा सॉइल मॉइस्चर एंड क्रॉप वाटर रिलेशनशिप, सॉइल मॉइस्चर एंड क्रॉप वाटर रिलेशनशिप के अंदर हमारा न्यूमेरिकल पार्ट भी आएगा, डेरिवेशन पार्ट भी आएगा और कंसेप्चुअल पार्ट भी आएगा। तो सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप जो पार्ट है वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन वाटर क्वालिटी, जो हम पानी देने जा रहे हैं, जो हम पानी इरिगेशन में देने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी किस टाइप की है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजम्पटिव यूज़, कंजम्पटिव यूज़ का मतलब होता है इवेपोट्रांसपिरेशन। तो जब पढ़ाएंगे तब एक चीज़ बताएंगे कि क्या होता है। उसके बाद ये पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर किस टाइप की क्रॉप सीजन्स पाए जाते हैं और किस टाइप की वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मेरा पहला जो हो गया वो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, पहला यूनिट कंप्लीट यहाँ होती है। सेकंड यूनिट मेरी है कैनाल इरिगेशन, कि कैनाल के थ्रू इरिगेशन किस टाइप से होता है। तो उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैनाल्स, कितने टाइप की कैनाल्स होती है। उसके बाद डिज़ाइनिंग ऑफ कैनाल्स, की जो कैनाल्स की डिज़ाइनिंग होती है वो किस टाइप से करेंगे। उसके बाद हम कुछ थेरीज पढ़ेंगे, कैनेडीज़ की थेरी, लेसीज की थेरी, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे कैनाल का। उसके बाद हम डायवर्जन हेडवर्क्स पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, उसके अंदर हम सरफेस फ्लो पढ़ेंगे और सब सरफेस फ्लो पढ़ेंगे। सब सरफेस फ्लो मतलब जो सरफेस के नीचे फ्लो हो रहा है वो पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ थ्योरी दी गई हैं, ब्रिक्स की थ्योरी हो गई, खोसलास के मेथड्स हो गए। तो कैनाल डिज़ाइन के अंदर अपन ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो अब तक क्या हो चुका है, पहला इज इंट्रोडक्शन पार्ट बता चुका हूँ, उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंड इज कैनाल डिज़ाइन एंड डायवर्जन हेडवर्क्स। ओके, थर्ड जो यूनिट है मेरी वो है मेरी एम्बैंकमेंट डैम्स एंड ग्रेविटी डैम्स। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सूटेबल साइट्स की जहाँ पर हम डैम बनाने जा रहे हैं उस साइट के लिए क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस टाइप का क्लाइमेट होना चाहिए, किस टाइप की वहाँ पर सॉइल होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोजेज ऑफ फेलियर, तो अपने डैम बना दिया तो वो फेलियर हो रहे हैं, उसके कारण क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्टेबिलिटी एंड सीक्वेंस एनालिसिस फ्लोनेट, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, डैम बना दिया, डैम फेल हो गई तो उस फेल को बचाने के लिए किस टाइप के स्टेबल चीज़ें वहाँ पर लगाई जाएँ वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ अर्दन डैम। अर्दन डैम क्या होती है, जो मिट्टी के थ्रू बनती है बेसिकली डैम, उसको बोलते हैं क्या, अर्दन डैम। तो इसके जो डैम डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपन ग्रेविटी डैम्स पढ़ेंगे। ग्रेविटी डैम्स के अंदर अपन जो फोर्स लग रहे हैं उस डैम के ऊपर उसके बारे में 7 से 8 फोर्स लगते हैं। तो जब चैप्टर स्टार्ट कराएंगे तब अपन पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट भी एक पार्ट है इसके अंदर, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अपने 3 चैप्टर 3 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वेल इरिगेशन। तो वेल इरिगेशन के अंदर अपन ओपन वेल्स पढ़ेंगे, ट्यूब वेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ ट्यूब वेल्स, ड्यूटी ऑफ ट्यूब वेल, वाटर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मेरा क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। जो वेल इरिगेशन था उसके अंदर एक पार्ट हो रहा है क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। उसके अंदर हम नेसेसिटी ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, उनके टाइप, उनकी सिलेक्शन और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली इरिगेशन के अंदर हमने 4 यूनिट बताया आपको। पहला यूनिट क्या बताया मैंने, इंट्रोडक्शन। उसके अंदर इरिगेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फंक्शन, कंजम्पटिव यूज, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप ये पढ़ेंगे। उसके बाद कैनाल इरिगेशन डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे, डायवर्जन हेडवर्क्स पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट मैंने बताया आपको एम्बैंकमेंट डैम्स, उसका डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल, ग्रेविटी डैम्स, उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वेल इरिगेशन में बताया मैंने ओपन वेल्स पढ़ेंगे, ट्यूब वेल्स पढ़ेंगे। और जो 5th यूनिट है वो मेरा क्या है, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बेसिकली यहाँ पर एक यूनिट के रूप में है, बट हाइड्रोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हाइड्रोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चन
क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो IES का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे AEN का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा वहाँ पर। अब हाइड्रोलॉजी में क्या क्या आता है, तो इसके अंदर हाइड्रोलॉजी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आपने पढ़ा हुआ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वापस पढ़ेंगे उसको, फिर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, जो बारिश आ रही है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट करने के मेथड्स क्या क्या हैं। उसके बाद हम हाइड्रोग्राफ्स पढ़ेंगे, हाइड्रोग्राफ्स पढ़ेंगे, रेनफॉल का एनालिसिस कैसे होता है, प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, ये सब चीज़ें हम हाइड्रोलॉजी के अंदर पढ़ने जाएंगे। रन ऑफ हो गया, और हाइड्रोग्राफ के टाइप्स, यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया और उसका डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि अपन इस सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट हैं, 4 यूनिट बिलोंग करती है इरिगेशन से और 1 यूनिट बिलोंग करती है अपनी हाइड्रोलॉजी से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उसको भी अपन साथ में लेके चलते रहें तो अच्छा होगा आपके लिए भी। पढ़ाई भी करते रहिए, काफ़ी अच्छा टाइम है, इट्स वेरी गुड टाइम, क्रूशियल टाइम, तो यूज़ दिस टाइम, ओके।